नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक हम लेके आए हैं जो कि हर डिश ट्रैकर भाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि टीपी के सिग्नल अच्छे से नहीं आना। क्योंकि देखिए जब भी हम कोई डिश एंटीना सेट करते हैं तो उसके सिग्नल अच्छे से हमें प्रॉपर नहीं मिलते, वीक देखने को मिलते हैं। और कई बार मिलते हैं तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, जंप करते रहते हैं। तो दोस्तों इस बारे में हमने कुछ एक्सपर्ट से बात करी और कुछ जानकारी इकट्ठी करी, तो वो आपको हम इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास भी भेज देना और दिल करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी डिश ट्रैकिंग करते टाइम एक प्रॉब्लम आती है जो कि अच्छे से टिप्पी के सिग्नल नहीं आना। और जब आप घंटों तक एक ही टिप्पी के ऊपर कोई सैटेलाइट आपने ट्रैक करने की कोशिश करे और उसी एक टिप्पी के ऊपर आप घंटों तक फंसते रहते हो, लगातार लगे रहते हो, फिर जाके कहीं उसके अंदर 5%, 7%, 10% सिग्नल आ जाता है, लेकिन वो वहाँ स्थिर नहीं रहता, टिकता नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे और आप खुद के करके भी देखना और फिर हमें कमेंट करके बताना कि ये जानकारी कितनी परसेंट सही आपको लगी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हर सैटेलाइट के ऊपर आपको एक या दो या तीन या टिप्पी कुछ ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि वीक होंगी। क्योंकि सारी टिप्पियां तो वीक होती नहीं, कोई सैटेलाइट हो उसके ऊपर कुछ टिप्पियां फुल सिग्नल के ऊपर भी होती है, स्ट्रॉन्ग टिप्पी भी होती है, लेकिन कुछ वीक टिप्पी होती है। तो वो ओरिजेंटल की भी हो सकती है या फिर वर्टिकल की भी हो सकती है। तो आज हम जो तरीका आपको बताएंगे ये हॉरिजॉन्टल पे भी काम करेगा और वर्टिकल के ऊपर भी काम करेगा, और ये सी बैंड के ऊपर भी काम करेगा और के यू बैंड के ऊपर भी काम करेगा। तो हर सैटेलाइट के अंदर बहुत सारी टिप्पियां होती हैं, लेकिन उनके अंदर एक या दो टिप्पी बहुत ही वीक होती हैं और उन्हीं के ऊपर खास वो चैनल होते हैं जो आप देखना चाहते हो ना। उस टिप्पी की खासियत भी यही होती है कि वही टिप्पी आपको कमजोर मिलेगी और आपको बार बार यही दिमाग में खटकेगा कि ये टिप्पी क्यों नहीं आ रही, ये अगर टिक जाए तो हमारा काम सही हो जाए। तो आपको पता है कि हर सैटेलाइट के अंदर जितनी भी टीपी होती है वो कुछ एक तो हाई की होती है, लेकिन कुछ लो ट्रांसपोंडर होते हैं। तो उनको हम कैसे रिसीव करें, तो इसके बारे में हमने, हमारे एक परम मित्र भी हैं, हमारे बड़े भाई साहब भी हैं जो कि पंजाब से हैं। आपने नाम भी सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर आदमी हैं। तो उनका नाम है रणजीत सिंह जी और उनका यूट्यूब चैनल भी है सिंह डीटीएच के नाम से। उनके पास 40 सालों का डिश का एक्सपीरियंस है। तो हम बात करी उनसे कि सर हमें ये बताइए कि कई भाइयों की ये प्रॉब्लम है कि उनको टिप्पी मिल तो जाती है लेकिन वो कई बार स्थिर नहीं होती, जंप करती रहती हैं। तो आप हमें इसके बारे में कुछ राय दें ताकि हम अपने सब्सक्राइबर भाइयों को इसके बारे में बता सकें और उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आपके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने हमारे पास इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी बना के आपके लिए भेजी, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो जब भी हम दोस्तों कोई ट्राई करते हैं ना कोई सैटेलाइट की, आप इस वीडियो क्लिप में देखो, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब हम कोई सैटेलाइट लगा लेते हैं तो जैसे इन भाई साहब ने, अपने भाई साहब ने हॉट बर्ड 13 डिग्री लगा रखा है, जो कि बहुत ही नामुमकिन है मिलना, बहुत सारे लोगों को मिलता भी नहीं है। और ये मिलता है तो 6 फीट या 4 फीट के यू बैंड के ऊपर मिलेगा। तो इन्होंने ये अपना हॉटबेड लगा रखा है और उन उसके ऊपर टिप्पी कमजोर है, जो कि मैं आपको टिप्पी भी दिखाऊंगा। वो टिप्पी कम सिग्नल है और उसमें कितना डीपी हम गेन कर सकते हैं अपने इस मेथड से। तो हम चलिए एक बार आपको प्रैक्टिकल में वो दिखा देते हैं, जिससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मैं बोलने से आपको ये लगेगा कि सर आप तो यहीं खड़े होके बोल देते हो, कुछ प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं, लेकिन जो बोलने में और आपको बताने में हमें अच्छा लगता है ना, वो हमें अच्छा लगता है। क्योंकि बोलने से आपके साथ हम बात करते हैं ना, तो वो आपके बिल्कुल डायरेक्ट दिमाग के अंदर जाती है। ऐसा नहीं कि हमने डिश सेटिंग करके ऐसे वैसे करके इधर उधर से करके स्कैनिंग करके आपको दिखा दी। तो दोस्तों वो तो हमने लगा के देख लिया, आपके उसमें बेनिफिट नहीं हुआ। आपके बेनिफिट तभी होगा जब आप खुद ट्राई करोगे, और जब खुद ट्राई करोगे
और अपने उस ट्राई के अंदर आप जब कामयाब हो जाओगे तब आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ऐसे दिखाने से, वो बंदर वाला खेल नहीं, दिखाने से आपको मैंने लगा के उल्टा पुल्टा करके स्कैन करके चैनल लगा के दिखा दिए, देखने से कुछ नहीं होगा। खुद जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, आप खुद ट्राई नहीं करोगे, थोड़ा टाइम, अगर आपको सीखने की इच्छा है ना, डिश ट्रैकिंग का काम सीखने की इच्छा है, तो उसके लिए कुछ टाइम निकाल के आप जब तक खुद प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक दिमाग में नहीं आएगा ये बात। तो चलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ कि ऐसे हम गेन कर सकते हैं कुछ टीपी के सिग्नल। तो चलिए एक बार हम अपने डिश के पास चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने हॉटबीड का एक सेटेलाइट लगा रखा है और हमारे बड़े भाई साहब रणजीत सिंह जी ने हमारे पास ये वीडियो क्लिप बना के भेजी है, जिसकी ऑडियो मैं आपको दे रहा हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि उनकी भाषा पंजाबी है, आपको हो सकता है शायद समझ में ना आए, इसलिए हमने ऑडियो चेंज करके आपको मैं हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए एक टिप्पी है यहाँ, जिसके सिग्नल आपको दिखाई दे रहे हैं, 9 dB तक इसके सिग्नल आ रहे हैं, 10,930 हॉरिजॉन्टल 30,000। तो इसके 9 dB सिग्नल आ रहे हैं, इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसको हम टिप्पी को अपना सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज करना है, टिप्पी वही रखेंगे हम, 10,930 वर्टिकल 30,000 कर दिया। अब हमें अपनी LNB के पास जाना है और LNB का एंगल बिल्कुल उसका ओपोजिट कर दे, सेम, आप समझ गए इस बात को अच्छे से, बिल्कुल उस LNB का एंगल अपोजिट कर दे। अब देखते हैं हमें सिग्नल कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखिए 10 dB सिग्नल इंक्रीज हो गया, मतलब 10 dB सिग्नल आ गए, तो 1 dB का अंतर हमें देखने को मिल गया लमसम। तो अगर 1 dB का सिग्नल इंक्रीज होता है तो आपका जो फ्लैक्चुएट हो रहा है सिग्नल वो अच्छे से रुक जाएगा और आपके टीवी चैनल अच्छे से चल जाएंगे। तो इस तरह से LNB का आप डायरेक्शन चेंज करके और उसी टिप्पी के आप हॉरिजॉन्टल की है तो वर्टिकल करके सेम वही टिप्पी रखें, जिससे आपको 1 dB सिग्नल का अंतर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर आपके कोई टिप्पी कमज़ोर हो रही है तो उसका सिग्नल इंक्रीज कर सकते हो इस मेथड से। और दोस्तों ये C बैंड पे भी काम करता है और सेम वही अपना KU बैंड के ऊपर काम करता है। तो मैं आपको C बैंड की भी दिखाता हूँ। तो देखिए C बैंड की डिश एंटीना भी है। अगर इस तरह से आपको कोई सेटेलाइट में कोई टिप्पी में सिग्नल कम आ रहा है तो इसका बिल्कुल ओपोजिट करके वही टिप्पी को आप टिप्पी वही रखें, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज कर दें बस। अगर हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में कर दें, वर्टिकल है तो उसको हॉरिजॉन्टल में कर दें, तो आपको 1 dB सिग्नल गेन हो जाएंगे इसमें। आप प्रैक्टिकल खुद करके देख लेना, फिर हमें कमेंट करके बताना। तो दोस्तों आपने देखा, अच्छे से समझ लिया होगा, आपके कुछ समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो हमारे दिए गए WhatsApp नंबर के ऊपर जब आप ट्राई करो, अपनी डिश एंटीना अलाइनमेंट करो, तब आप कॉल करके हमसे भी मदद ले सकते हो और आपका हम कॉल भी उठाएंगे और आपके जितनी हमसे होगी आपकी मदद भी हम करेंगे। क्योंकि जब हम आपकी मदद करेंगे, आपके साथ हम हैं और आपको हम सिखाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़रूर से दोस्तों हम आपकी मदद करेंगे। और अगर आप वैसे मनोरंजन के तौर पर वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों हो सकता है आपको ये वीडियो बोरिंग लगे। तो दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था, क्योंकि हमें कमेंट भी सीन करते हैं, हम देखते भी हैं सभी की क्या राय है। आप जैसे कमेंट करते हो तो हम सबको सब कमेंट सीन करते हैं, एक एक कमेंट आप चाहे चेक कर लेना। तो एक भाई का कमेंट आया था कि सर आप इतने टॉपिक कहाँ से लेके आते हो। तो मैं उन भाई को बताना चाहूँगा कि भाई हर फील्ड में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी प्रकार की, जैसा खेती की हो और गाड़ी चलाने की हो या फिर कोई भी ऐसा स्किल हो जिसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ होता है और उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि जैसे हम अब कंप्यूटर का ही काम करते हैं, कंप्यूटर का हमने कोर्स कर रखा है, तो इसका मतलब हमने पूरा सीख लिया। जबकि हम 1998 से हमने कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट किया था, तो क्या हमने पूरा कंप्यूटर सीख लिया? दोस्तों नहीं, आज भी हम सीख रहे हैं कंप्यूटर चलाना, जबकि हमने पहले अपना काम सीख भी लिया था। तो दोस्तों
कहने का मतलब शिक्षा का कोई अंत नहीं होता, और शिक्षा सीखने के लिए कोई उम्र भी नहीं होती। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। हमारे रणजीत भाई साहब है सिंह DTH, इनकी उम्र अभी 65 साल के करीब है और आज भी ये सीख रहे हैं। तो दोस्तों, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती और सीखने के लिए कोई शिक्षा का अंत भी नहीं होता। चाहे जितनी मर्जी आप गहराई में जाओगे उतने आपको नए नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कंप्यूटर का उदाहरण लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर इतने ऑप्शन आज भी हैं, और मैं पक्का, मेरे हिसाब से मैं यकीन मानता हूं कि जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, कंप्यूटर बनाया था, उसको भी पूरा कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा। इतने ऑप्शन कंप्यूटर के अंदर है। तो दोस्तों, इसका मतलब मैं तो आपको एक सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि शिक्षा का कोई अंत नहीं होता और कोई उम्र नहीं होती सीखने की। चाहे आपकी उम्र कितनी हो, बड़ी हो या छोटी हो, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है उस विषय का, तो उम्र मायने भी नहीं रखती। तो दोस्तों, जैसे कंप्यूटर के अंदर अंत नहीं है ना सीखने का, जैसे एक ऑप्शन खोल लिया उसके अंदर हजारों ऑप्शन मिलेंगे, उसको खोल लिया उसके अंदर हजारों ऑप्शन मिलेंगे, उसका क्या क्या मतलब होता है, कैसे यूज किया जाता है, तो पूरा ज्ञान किसी को नहीं है। तो दोस्तों, सीखते रहिए। हमारा तो कहना यही है कि सीखते रहिए, अपने चैनल से जुड़े रहिए। जैसे हमारे पास जानकारी होगी हम आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, मैं एक बात और भी मानता हूं जो कि मैंने सुनी भी थी और उसको देखा भी है, और आपने भी शायद देखा होगा कि सबसे अच्छा टीचर कौन होता है। क्योंकि जब हम स्कूल में जाते थे तो उस टाइम हमने ये सुना भी था, और आज हम उस बात के ऊपर हम गौर करते हैं कि सबसे अच्छा टीचर कौन होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सबसे अच्छा टीचर तो वही होता है जो सर हमें पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, ये उत्तर सही नहीं है। सबसे अच्छा टीचर वो नहीं जो अच्छा पढ़ाता है। सबसे अच्छा टीचर वो होता है जो अच्छा पढ़ने का तरीका बताता है। अगर आपको पढ़ने का तरीका आ गया ना अच्छा, तो आप कोई भी अपनी एग्जाम वगैरह कुछ भी हो सक्सेस हो जाओगे। तो सबसे अच्छा टीचर मैं उसी को मानता हूं जो अच्छा पढ़ने का तरीका बताए। तो दोस्तों, हमारा मतलब यही है, मैं ज्यादा बात को नहीं घुमाऊंगा, कि हम आपको तरीके बताएं। अगर आपको तरीके आ गए ना, फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कोई चीज को कामयाब करना। बिल्कुल आप सक्सेस हो जाओगे इस फील्ड में जो हम लगे हुए हैं ना, इस फील्ड में 100% सक्सेस हो जाओगे। और कई लोग ये मान लेते हैं जैसे हमने कुछ 2-4 सैटेलाइट लगा लिए इधर उधर के, 2-4 सेट टॉप बॉक्स लगा लिए, 2 साल 3 साल 5 साल उन्होंने काम कर लिया, C बैंड लगा लिया, ट्राई कर ली, KU बैंड लगा लिया, इधर उधर की LNB लगा ली, 2-5 सैटेलाइट लगा लिए, चैनल देख लिए, तो वो सोचते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं है, तो शुरुआत है आपकी। तो अपने आप को कभी बड़ा भी नहीं समझिए, और ये भी मत समझिए कि हमने सब कुछ सीख लिया। नहीं, सब कुछ नहीं सीखा आपने। सीखते रहो, जैसा हमको आएगा हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपका कुछ ज़्यादा टाइम हमने ले लिया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने कुछ आपको ज़्यादा बातें बता दी, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और था। मैंने कुछ आपके अलग टॉपिक के ऊपर कुछ बात कर ली, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों, हमें अच्छा लगता है आपसे बात करके। जब हम कैमरे के सामने बोलते हैं, आपसे बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम आपस से डायरेक्ट आपसे बात ही कर रहे हैं, आप हमारे सामने ही। एक भाई ने पीछे कमेंट किया था ना, अपना संजय जी मिस्त्री जी हैं, कि आप सर वीडियो थोड़ी लंबी बनाइए। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा जब हम आपके साथ बातें करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम आपस में एक जगह ही बैठे बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आपने अच्छे से देख लिया होगा कि ये टिप्पी को हम कैसे थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, सिग्नल इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कोई भी टिप्पी का सिग्नल जंप कर रहा हो तो उसको हम शिथिल कर सकते हैं और टीवी चैनल अपने अच्छे से देख सकते हैं, चाहे वो C बैंड हो या फिर KU बैंड हो। तो ये अपना जो सिस्टम होता है दोनों डिस्क के ऊपर काम करता है, C बैंड और KU बैंड पे। तो अच्छे से आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो दोस्तों, अब वीडियो लंबी हम नहीं करेंगे आज की। हमने पिछली वीडियो का जो भी अपना भाग्यशाली सब्सक्राइबर है, उन भाई का नाम हम अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो उन भाई का नाम है और उनको दिया जा रहा है हमारी तरफ से RB का फुल 4K सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में।
तो उन भाई का नाम है, आईडी का नाम मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो दोस्तों उन भाई की आईडी का नाम है पावर पीटी करके, जो कि आपको कमेंट दिखाई दे रहा है। इन भाई को हमारी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से दिया जा रहा है आरबी का फुल 4K सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में। तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों इसी तरह से अगला नंबर आपका भी हो सकता है। और इसको फ्री के अंदर लेने के लिए आपको क्या प्रक्रिया करनी होती है, जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए आए हैं उनको क्या करना है। तो दोस्तों हमारी कोई कंडीशन नहीं कोई हमारी टर्म कंडीशन, सिर्फ आपको अपने चैनल के ऊपर आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, कमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज दें। तो हम देखेंगे हमारा सिस्टम में अगर आपका भेजा हुआ कमेंट आता है तो आपका भी नंबर जरूर से आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक और टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।